हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ माज़ेब सईद और आप हैं इस वक्त मेरे चैनल पर मेरे साथ, जहाँ पर हम कंटिन्यू किए हुए हैं ग्रामर की लेक्चर सीरीज़। अब ग्रामर तो आपको सीखनी ज़रूरी है सीएसएस पास करने के लिए, तो इसलिए मैं चैप्टर वाइज आपको सारे चैप्टर्स करवाती जाऊँगी रेमंड मर्फी के, जो कि रिकमेंडेड बुक है सीएसएस की। इसके बाद में एक दूसरी बुक है जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी करते हैं सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए, रैन एंड मार्टिन। वो भी मैं आपको साथ साथ करवाऊँगी। लेकिन अभी हम फ़िलहाल ये देखते हैं रेमंड मर्फी का ये थर्ड चैप्टर है, थर्ड यूनिट है जिसमें वो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल को कंपेयर कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस किया तो यूनिट 1 में, और यूनिट 2 में हमने प्रेजेंट सिंपल किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो मेरी 2 वीडियोस पहले डली हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट continuous here. We use continuous for things happening at or around the time of speaking. The action is not complete. And we use the simple for things in general or things that happen repeatedly. अच्छा, तो कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी एक्शन अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। एक्शन अगर रिपीटेडली होता रहता है या फिर जनरली अगर होता है तो फिर हम उसके लिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। नीचे एग्जांपल्स है, एग्जांपल से आप इस बात को ज़्यादा मज़ीद अच्छे से समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो टेंसेस हैं, सेंटेंसेस हैं, उसकी एग्जांपल्स में रीड कर रही हूँ। द वाटर इज़ बॉइलिंग, बी केयरफुल, लिसन टू दोज। अच्छा, पहले इसको कंपेयर करते हैं ना प्रेजेंट सिंपल से। द वाटर इज़ बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब कि अभी वो उबल रहा है ना, अभी ना उबला है ना उबलना शुरू हुआ है, वो अभी उबल रहा है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं प्रेजेंट सिंपल में बोलूँ तो ये एक फैक्ट है, जनरली पानी 100 डिग्री पे ही उबलता है, अनलेस कि आप किसी पहाड़ की चोटी पर हो जहाँ पर प्रेशर चेंज हो जाता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉईल होता है। तो इसके अंदर कोई अलग सी चीज़ नहीं है जो अभी शुरू होनी है या वो ख़त्म होनी है, ये जनरली होता रहता है, रिपीटेडली ऐसे ही होता है। तो इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करें। लेकिन दूसरे सेंटेंस के अंदर क्या था कि द वाटर इज़ बॉइलिंग, तो मतलब कि अभी पानी उबल रहा है। अभी पानी, मैं ये नहीं कह सकती कि उबल चुका है तो, या फिर उबलेगा, अभी कंटिन्यू है ये एक्शन, तो इसलिए है ना बॉइलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं हम। दूसरा सेंटेंस देखें कि लिसन टू दोज पीपल, व्हाट लैंग्वेज आर दे स्पीकिंग, मतलब कि उनकी बातें सुनो, वो अभी कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। और दूसरा ही अगर हम प्रेजेंट सिंपल के अंदर इस बारे में बात करें तो क्या हो जाता है कि एक्सक्यूज़ मी, डू यू स्पीक इंग्लिश, कि वो उस टाइम पूछ रहे हैं कि आप इंग्लिश बोलते हैं, मतलब जनरली आप इंग्लिश बोलते हैं, आपको इंग्लिश आती है, उनकी मुराद ये हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस को कंपेयर कर सकते हैं। फिर आता है कि वी यूज़ कंटिन्यूस फॉर टेम्प्रेरी सिचुएशंस, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, फिर बता देती हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो थोड़े अरसे की जो सिचुएशन होती है उसके लिए यूज़ हो रहा होता है। जैसे कि हमने देखा था कि टुडे, दिस वीक, दिस ईयर, ये वाले जब हम वर्ड यूज़ कर रहे थे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ देखिए, आई एम लिविंग विद सम फ्रेंड्स अनटिल आई फाइंड अ प्लेस ऑफ माई ओन, तो इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है, फ़िलहाल वो रह रहे हैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, फिर कोई और जगह ढूंढ लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट सिंपल को देखें तो वी यूज़ सिंपल फॉर द परमानेंट सिचुएशंस, थिंग्स दैट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसकी एग्जाम्पल देखें, माई पेरेंट्स लिव इन लंडन, दे हैव लिव्ड ऑल देयर लाइव्स, मतलब कि अगर हम किसी परमानेंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पेरेंट्स देखें, यहाँ पर वो ऐसा नहीं है कि आते जाते रहते हैं या फिर मतलब थोड़े अरसे के लिए वहाँ रह रहे हैं या फिर जाके रहना शुरू है, वो वहीं पर रहते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी वहीं गुजार दी। तो क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल है। परमानेंट सिचुएशन है तो प्रेजेंट सिंपल, और अगर टेम्प्रेरी सिचुएशन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। काम ख़त्म हो चुका है, काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। और अगर काम जनरली ऐसे ही होता है तो फिर, या फिर रिपीटेडली ऐसे ही होता है तो फिर हम उसके लिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। बस ये 2 बातें यहाँ पर आपने देखनी है। अब सेक्शन बी की तरफ आ जाए, मैं इसको रीड कर रही हूँ। आई ऑलवेज़ डू एंड आई एम ऑलवेज़ डूइंग, क्या फ़र्क है इन दोनों में। आई ऑलवेज़ डू समथिंग, आई डू इट एवरी टाइम, मैं हर वक्त जब एक ही काम करती हूँ ना तो प्रेजेंट सिंपल का टेंस यूज़ करती हूँ, आई ऑलवेज़ डू। ठीक है, आई ऑलवेज़ गो टू वर्क बाय कार। ठीक है, अब दूसरा वाला सेंटेंस क्या था, आई एम ऑलवेज़ डूइंग। आई एम ऑलवेज़ डूइंग कब यूज़ करते हैं, आई डू इट टू ऑफन और
मोर ऑफन देन नॉर्मल, मैं कभी कभी ये काम करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ये काम करती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस यूज़ करते हुए अपनी बात कहूँगी। लेकिन अगर मैं काम हर वक्त करती हूँ तो फिर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, मैं प्रेजेंट सिंपल यूज़ करूँगी। दिस इज़ द डिफरेंस। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल्स देखें। पॉल इज़ नेवर सेटिस्फाइड, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। और दूसरा सेंटेंस क्या है कि यू आर ऑलवेज लुकिंग एट योर फ़ोन, डोंट यू हैव एनीथिंग एल्स टू डू। अब इसमें पहले वाले सेंटेंस के अंदर इन्होंने ब्रैकेट के अंदर आपको बताया भी है, ही कंप्लेन्स टू मच, है ना। तो ये इस सेंटेंस का मतलब बताया है। टू मच मतलब बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए उन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ किया। अगर वो हर वक्त ही कंप्लेन करता हो ना, तो फिर हम ये प्रेजेंट सिंपल के टेंस में कहते हैं। और सेकंड सेंटेंस के अंदर भी यही मामला है कि वो ज़्यादातर अपने फ़ोन पे देखते रहता है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि यू आर ऑलवेज़ लुकिंग एट योर फ़ोन। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता कि वो हर वक्त अपने फ़ोन पे देखता रहता है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि हर वक्त कोई अपने फ़ोन में ही रहे। लेकिन अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, हम फिर ये जो टेंस है हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। अब सेक्शन 3 मतलब सेक्शन बी के बाद ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो आपने करनी है। इसके अंदर देखें क्या कह रहे हैं कि पुट द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल। अब आप सेंटेंस रीड करेंगे और सेंटेंस रीड करने के हिसाब से जो आपको सूटेबल लगता है ना कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आना चाहिए, तो आपके पास सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, वर्ब भी दिया हुआ है। आप उनको यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाएं और ये आप अपनी कॉपी पे करें। और ख़ुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो ग्रामर जस्ट लेक्चर सुनने से नहीं आ जाती, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आप ये टोटल 12 सेंटेंसेस है, मैक्सिमम आपके 15 मिनट्स लग जाएंगे अगर आप बहुत सोच के ही बनाते हैं, तो इससे ज़्यादा तो नहीं लगने, तो आप इसको कंप्लीट करें। और अगर आपको कोई परेशानी होती है इसके अंदर तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दूँगी या फिर उसके ऊपर एक अलग से एक और वीडियो बना दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।